हे फ्रेंड्स, आज हम लोग AWS CLI के बारे में पढ़ेंगे। साथ में देखेंगे कि AWS CLI के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको AWS CLI का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। डाउनलोड AWS CLI फॉर विंडोज़, राइट। तो यहाँ से AWS CLI का पेज खुल जाएगा, राइट। और आप इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल। तो मैंने क्या किया हुआ है कि AWS एंटर, तो मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, जिसके चलते ये काम आ रहा है। AWS हेल्प, राइट। सो मेरे में AWS CLI इंस्टॉल्ड है। आप भी एक exe फाइल है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, या MSI फाइल के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो लेट अस डू स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली क्या है, AWS CLI इट्स अ कमांड लाइन टूल है that allow you to interact with the AWS services using command instead of वेब कंसोल। यानी कंसोल के थ्रू जो आप काम कर रहे हो वो कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो कंसोल के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्लिक बेस्ड है। मैंने क्लिक क्लिक किया, आपका रिसोर्स क्रिएट हो गया। AWS CLI क्या है, पूरा का पूरा कमांड बेस्ड है। और टेराफॉर्म क्या है, वो कोड बेस्ड ऑटोमेशन है। तो वाई AWS CLI इज सो इम्पॉर्टेंट। सो अंडरस्टैंड AWS API। ये API को अंडरस्टैंड करता है, क्विक ऑपरेशन को क्विकली एग्जीक्यूट करता है, डिबग करता है, टेराफॉर्म के बीच में ब्रीच करता है। ऑलराइट, सो ये दिखा रहा है कि आपको इंस्टॉल करने के बाद अगर आप कमांड चलाते हो AWS वर्जन, तो AWS का वर्जन दिखाएगा। हेल्प देखना चाहो तो हेल्प देख लो, क्या क्या इसके साथ हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, साथ में सबसे पहले हमें क्या कमांड चाहिए, AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाना होता है। तो यहाँ पे एक्सेस की हम देते हैं, राइट। अभी ऑलरेडी एक्सेस की डाला हुआ है। यहाँ सीक्रेट की, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट एंटर कर दो या फिर जेसन टाइप कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट ये जेसन फॉर्मेट को ही फॉर्मेट में ही ये सारा दिखाता है, करता है। तो या तो जेसन टाइप कर दो या फिर एंटर भी कर दोगे तो आप यहाँ पे इस वाले फील्ड पे, चौथे वाले पे। अदरवाइज नन भी करोगे तो डिफ़ॉल्ट ये जेसन ही लेगा, राइट। और उसके बाद कमांड है, कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि अभी आपका जो आप कनेक्टेड हो, किस एक्सेस की सीक्रेट की से कनेक्टेड हो, तो ये आपको दिखा रहा है, राइट। कॉलर आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके देखना है कि आपके पास कितने वो हैं, क्या आपके पास कोई S3 बकेट है, तो यहाँ से बकेट देख सकते हैं। बकेट नहीं है, एक बकेट क्रिएट करते हैं, S3 बकेट। यहाँ पे एक बकेट क्रिएट करके देखते हैं। ऑलराइट, मैनुअली क्रिएट करता हूँ अभी, कमांड लाइन के थ्रू भी क्रिएट करेंगे। AD क्लाउड टेक न्यू। ऑलराइट, कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रिएट कर देना है देखने के लिए। अगर इसके अंदर फाइल की अपलोड करना चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो। ऑलराइट, आप ये फाइल अपलोड कर दो, वैसे ब्लैंक फाइल है तो हमने अपलोड कर दिया। अब उसके बाद ये कमांड चला कर देखते हैं अब क्या दिखाते हैं। देखो अभी बकेट दिखा दिया, इससे पहले बकेट नहीं था, तो कमांड के थ्रू भी आप देख सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर आपको बकेट क्रिएट करना है तो बकेट क्रिएट भी कर सकते हैं। बकेट क्रिएट कर सकते हैं। राइट, बकेट क्रिएट हो गया, इसमें कुछ पार्ट रह गया नहीं, तो इस तरीके से आप बकेट क्रिएट कर सकते हो। राइट, उसी बकेट को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे रिमूव बकेट होता है, MB फॉर क्रिएट बकेट, मेक बकेट, रिमूव बकेट।
राइट, आरबी एंड एमबी। तो आपने क्या किया, बकेट को क्रिएट भी कर दिया और डिलीट भी कर दिया। साथ में अगर आपके पास EC2 इंस्टेंस है कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो EC2 एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके मैं दिखाता हूँ कि और क्या क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, डैशबोर्ड, क्रिएट वन इंस्टेंस EC2, इसका नाम रख देते हैं। ऑलराइट, के बाद E2 माइक्रो कर लेते हैं और की पेयर जो ज़रूरत नहीं है वैसे। ऑलराइट, ये डिफ़ॉल्ट में रहने देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप उठा लेते हैं। ऑलराइट, और कुछ नहीं करना है, क्रिएट करते हैं। तो आप कमांड के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या क्या है। इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं EC2 को, इंस्टेंस के बारे में देखते हैं क्या क्या है। EC2 बेसिकली ये जेसन फॉर्मेट में दिखाता है। ये है आपका आईडी, ऑनर आईडी, राइट। एक EC2 इंस्टेंस के बारे में ये बता रहा है। ऑलराइट, तो सारा डिटेल अगर आप देखना चाहो, थोड़ी बड़ी फाइल है, पूरा EC2 में क्या क्या चीज़ें हैं सारा यहाँ से आप देख सकते हो। राइट, अगर 10 EC2 इंस्टेंसेस होंगे तो 10 के बारे में ये दिखा देगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद गेट इंस्टेंस स्टेट, स्टेट उसका देखते हैं क्या है। कह रहा रनिंग है, अगर रनिंग होगा तो रनिंग दिखाएगा, स्टॉप होगा तो स्टॉप दिखाएगा। ऑलराइट, अगर आपको इंस्टेंस को स्टॉप करना है तो कॉपी करना है और पेस्ट करना है, कॉपी करना है साथ में पेस्ट करना है। लेकिन ये जो इंस्टेंस आईडी है ये आपको डालना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा इंस्टेंस आईडी क्या है। इंस्टेंस आईडी हमारा ये है। राइट, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो इसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। राइट, तो लेट अस सी वेदर इट हैज़ स्टॉप्ड इंस्टेंस और नॉट। तो क्या किया, स्टॉप स्टार्ट कर दिया। राइट, तो यहाँ से बैठे बैठे आपको कंसोल में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आप यहाँ से कमांड के थ्रू, AWCLI कमांड के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये तो हो गया ये, और साथ में आपको स्टार्ट करनी है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसी कमांड को स्टॉप के बजाय स्टार्ट टाइप कर देना है। राइट, तो अभी क्या कर देगा वो, आपके इंस्टेंस को रिफ्रेश करके देखो, आपको इंस्टेंस को स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी मैंने वेरीफाई करके यहाँ दिखाया था। ऑलराइट, तो आप देखोगे तो तो ये अभी रनिंग में दिखा रहा है। अगर स्टॉप करोगे तो स्टॉप वाले केस में, जैसे यहाँ पे स्टॉप दिखाया था। ऑलराइट, तो गाइज इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, AWS CLI कमांड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। AWS हेल्प करते हैं, मोर करके देख लो आप, मोर नहीं चल रहा है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डीबग है, जेसन है, टेक्स्ट है, टेबल है, यामल है। राइट, और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस भी है। ये सारे ऑप्शन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। राइट, बैकअप यूज़ कर सकते हैं, सिंक यूज़ कर सकते हैं, बिलिंग यूज़ कर सकते हैं। सारे ऑलमोस्ट AWS के जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे हम परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आपका AWS CLI यहाँ कंप्लीट हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।